बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान ए बल्ला जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने छीन लिया, प्लान बी भी कल उन्होंने लॉन्च किया। बल्लेबाज अब प्लान सी क्या होगा? और ये जो इंतखाबी अमल जो कि अपने आगाज़ से पहले ही इतना ज़्यादा मुतनाज़ा हो गया है, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को मुख्तलिफ इंतखाबी निशान अलॉट किए जा रहे हैं। आइंदा का सियासी मंजरनामा क्या बनता हुआ नज़र आ रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस क्या हैं? इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं ABN न्यूज़ के ब्यूरो चीफ खालिद जमील साहब, जिनका कई दहाइयों का तजर्बा है पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत का, हलकों की सियासत का। और इनसे ज़रा मालूम करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किन ऑप्शंस के ऊपर काम कर रही है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि प्लान ए जो कि बल्ले का निशान था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ गया। प्लान बी बल्लेबाज, वो भी आखिरी वक्त पर एक्सपोज हुआ, नाकाम हुआ। मजीद क्या ऑप्शंस हैं पीटीआई के पास? देखिए, अभी तो एक ये है कि अपने आज़ाद कैंडिडेट को किस तरह से आपने सिक्योर करना है और उनके जो इंतखाबी निशान है वो किस तरह अपने आखिरी वोटर तक पहुंचाना है। और इसमें मेरा ख्याल है पीटीआई से ज़्यादा जो है कि उनके अपने जो वर्कर हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं। जो मुझे आज एक दिन में ही एहसास हुआ कि इस्लामाबाद पिंडी की हद तक अगर मैं जहाँ भी गया और मैंने चेक करने की कोशिश की तो लोगों ने खुद बात जो है मुझे नहीं मालूम था, लेकिन लोगों ने बताया कि जी यहाँ पे ये कैंडिडेट है, फलां लिस्ट आई थी और उसका ये इंतखाबी निशान है। तो इसका मतलब है कि अवेयरनेस लोगों में है। ये तो मामला इतना मुश्किल नहीं होगा उनके लिए। असल जो दो बड़े चैलेंजेस हैं इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए। एक चैलेंज ये है कि आपने रिजर्व सीट कैसे हासिल करनी है। अब नेशनल असम्बली में 70 सीटें हैं, 60 खवातीन की हैं, 10 जो है वो नॉन मुस्लिम की हैं। और चारों सूबाई असम्बली में भी अगर आप टोटल गालबन 250 के करीब जो है नशिस्तें हैं। अगर आप ये नशिस्तें नहीं हासिल कर पाते और आप जनरल इलेक्शन में 40%, 30%, 50% भी अगर सीटें ले लें तो आपके बंदों को इलेक्शन के बाद किडनैप किया जा सकता है, उनको मेयर कराची के इलेक्शन की तर्ज के ऊपर किसी और सियासी जमात के साथ मजबूर किया जा सकता है। तो आप हुकूमत साजी नहीं कर पाएंगे। इवन अगर आप 60% भी जनरल इलेक्शन में नशिस्तें ले लें, आपके 25-30 बंदे किडनैप हो जाएं या वो मुनरिफ हो जाएं तो फिर भी आप हुकूमत नहीं बना सकेंगे। तो इसलिए इनके लिए सबसे बड़ा ज़रूरी है कि ये अपने मेंबर्स कैसे सिक्योर करने हैं और दूसरा रिजर्व सीट कैसे हासिल की जा सके। इस पे दो ऑप्शन जो इस वक्त कंसिडर किए जा रहे हैं। एक तो ये है कि इस स्टेज के ऊपर अभी आपने रिजर्व सीट के जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो इलेक्शन कमीशन ने मांगी है तमाम जमातों से, वो अभी जानी है। तो इस वक्त आप काबिल एतबार कोई भी जो 2-3 सियासी जमातें हो सकती हैं उनसे आप इमीडिएटली जो है कि आप ये चीज़ें अपनी फाइनल करके और उनके प्लेटफॉर्म से नाम प्रायोरिटी लिस्ट में उधर डलवा दिया जाए। वैसे सर, काबिल एतबार तो पीटीआई नजरियाती भी थी। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि देखें वो अगर पीटीआई से कोई अलग होकर जिसने अपनी जमात बनाई है और अगर उनकी आप वेबसाइट पे जाएं, उनके सोशल मीडिया के ऊपर जाएं तो वहाँ आपको बहुत सा ऐसा मवाद लगेगा जो मेरा नहीं ख्याल कि उसको काबिल एतबार कहा जा सके। मुमकिन है उनके दिल में कोई सॉफ्ट कॉर्नर आ गया होगा, तहरीक इंसाफ बड़ी इस वक्त मुश्किल में है और इमरान खान मुश्किल में है, अगर मैं उनके काम आ गया तो शायद मैं वापस कोई जगह बना पाऊंगा, और उन्होंने कोई अंडरस्टैंडिंग कर भी ली और कि वो उनके बहुत से एविडेंस सामने हैं। अगर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बिल्कुल उसी तरह सियासतदानों की तरह जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको सियासी जमातें छुड़वाई गई तो उनको भी ये करवाई गई है। लेकिन अभी आप अगर देखें तो ऐसे फील्ड के अंदर सियासी जमातें हैं जिनके ऊपर आप कहा जा सकता है कि नहीं वो पीछे नहीं हटेंगे, वो डट जाएंगे और उनको हाथ डालना भी बड़ा मुश्किल है। कुछ ऐसी जमातें हैं जिनको हाथ डालने वाले 100 दफा सोचते हैं हाथ डालने से कौन भी। कौन सी? देखिए, खास तौर के ऊपर जो मजहबी जमातें हैं ना, इस वक्त भी जो इमरान खान को सपोर्ट कर रही हैं, वो मजहबी जमातें एक अच्छा अलायंस उनके लिए बन सकता है और इसके ऊपर कंसिडर मेरा ख्याल है किया जा रहा है। और ये हो सकता है कि मजहबी जमातों के प्लेटफॉर्म से रिजर्व सीट के अंदर ऐसे नाम दिए, इतने नाम दिए जाएं कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इतने जनरल इलेक्शन आज़ाद हैसियत से भी जीत सकते हैं, तो आप उनसे वो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट शेयर करें। और उसके बाद जो इलेक्शन जीतने के बाद 3 दिन होते हैं आप इंडिपेंडेंट्स को पार्टी ज्वाइन करने के लिए, तो आप वो इंडिपेंडेंट फिर उसी पार्टी को जिस पे आपने लिस्ट दी हुई है तो उसी पार्टी को ज्वाइन कर लें 3 दिनों के अंदर अंदर, तो फिर आप वो सारी नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये एक स्ट्रेटजी ऐसी है जिसके ऊपर जो है ये सोचा जा रहा है, कुछ काम किया भी जा रहा है
और अगले शायद कुछ दिनों के अंदर सामने आएंगी। और दूसरा बड़ा अहम मामला जो है वो दूसरा फरीक भी डेफिनेटली काउंटर स्ट्रेटजी भी बना रहा है कि क्या करना है। और जब आपने कहा कि काबिल एतबार जो है नजरियाती भी थी, तो इनके ऊपर भी यकीनी तौर के ऊपर वसर रसूख अपना इस्तेमाल करेंगे, तमाम हथकंडे भी इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। अब ये बिल्कुल वैसे ही जैसे असाब की जंग इमरान खान जो है कि वो जेल के अंदर बैठ के लड़ रहा है और वो बहुत कामयाबी के साथ लड़ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अब जो अंडरस्टैंडिंग जिसके साथ होगी तो फिर उसके असाबी जो है कि हमें देखनी होगी ताकत कितनी है कि वो कितना रेजिस्ट कर सकता है। और मेरा ख्याल है कि उनमें इतनी ताकत है कि वो रेजिस्ट कर सकते हैं। अच्छा सर, आपने ये चीज़ तो नोटिस की होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेना कोई अनदेखा खौफ था, किसी सरप्राइज़ का डर था। आपने हलकों की सियासत भी कवर की है, मुख्तलिफ हलके भी कवर किए हैं, अभी भी कवर कर रहे हैं। बल्ले का निशान तो चला गया। बल्ले का निशान होते हुए तहरीक इंसाफ की मुमकिना पोजीशन क्या हो सकती थी, और बल्ले के निशान के बगैर आप क्या समझते हैं कि कितना नंबर पीटीआई ले सकती है, कितना सिक्योर कर सकती है? देखिए, बल्ले के निशान के साथ जो असेसमेंट थी ना हुकूमती अपने इदारों एजेंसियों की भी और हमें भी जो फील हो रहा था, वो सिंपल जो आपको हुकूमत साजी के लिए नंबर आपको चाहिए ना 168, वो जनरल इलेक्शन में नेशनल असम्बली में बड़ी आसानी से वो 168 क्रॉस कर रहा था बल्ले के निशान के साथ। कुछ लोगों का ख्याल है कि 180 190 तक भी अगर आप मोहतात फिक्र भी कर लें तो आप कह सकते हैं कि जी कि 160 70 75 पौने 200 का फिगर बड़ी आराम से उनको मिल रहा था। और इसका ये मतलब है कि पौने 200 का फिगर मिलने का कि आप 227 के फिगर को टच कर रहे हैं और आप 2/3 मेजॉरिटी हासिल कर रहे हैं। तो इसीलिए ये सारी प्लानिंग की गई कि ये रिजर्व सीट कटेंगी तो सिंपल मेजॉरिटी तक तो शायद इसको महदूद कर लिया जाए। 2/3 किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। आप कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकते हैं, पूरी कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम को चेंज किया जा सकता है। इसीलिए बल्ले का निशान लिया गया। मेरा ख्याल है कि बल्ले का निशान लेने के बाद कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। जो आज अभी हम मज़ीद आगे थोड़ा सा अगले 2-4 दिनों के अंदर मज़ीद लोगों में जाएंगे, हलकों में जाएंगे। लेकिन आज जो मुझे फीलिंग मिली है पिंडी इस्लामाबाद की हद तक, तो वोटर कंफ्यूज नहीं है। तहरीक इंसाफ का वोटर कंफ्यूज नहीं है। वो मेंटली पहले से इस चीज़ के लिए तैयार था। वो पहले से ही देख रहा था कि जैसे जैसे हलकों से रिटर्निंग ऑफिसर्स के इंतखाबी निशानात अलाट हो रहे थे, अनाउंसमेंट्स हो रही थी, तो हर बेशतर शहरों में हमने राब्ता किया। लोगों ने खुद ब खुद जाके अप्रोच करके वो चीज़ें देखी कि अच्छा हमारे हलके में ये लिस्ट है जनाब पीटीआई की, फलां कैंडिडेट था, इसका क्या निशान है, ये निशान है, और खुद ही उन्होंने सोशल मीडिया पर उसको बनाना और चलाना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ जो है बाकी सियासी जमातों में मुझे नज़र नहीं आई। तो मेरा ख्याल है कि अभी भी इनको थोड़ा सा मजीद मुनज़्ज़म होके और ज़हनी तौर के ऊपर मजबूत होके आगे जाना चाहिए। और इसमें अगर इनकी लीडरशिप परेशान नहीं होती, इनके कैंडिडेट परेशान नहीं होते और उसी तरह से अपना मोमेंटम जारी रखते हैं, तो ये अपना नंबर मेरे ख्याल अभी भी हासिल कर लेंगे। इनका कोई इतना इम्पैक्ट नहीं डाला जा सकता। दूसरा फरीक जो है वो पीटीआई नजरियाती हो या पीटीआई वो जो क्या है खटक साहब का पार्लियामेंटेरियन। पार्लियामेंटेरियन हो या कोई भी हो, वो सारी कोशिशें की जाएंगी। इवन अभी भी बहुत से ऐसे आज़ाद उम्मीदवार हैं जो अपने आप की उनकी एफिलिएशन पीटीआई के साथ है। टिकटों की तकसीम के बाद लोगों के अंदर थोड़ी बहुत रंजिशें भी होती हैं। वही तमाम हथकंडे इस्तेमाल करने की कोशिश किए जाएंगे कि अच्छा आप बैनर लगा लें, तस्वीर लगा लें इमरान खान की अपने साथ, तो एक फेक सा लेटर भी बना लें जी अच्छा मुझे टिकट मिला था जी उसको नहीं मिला था। लेकिन इसमें जो मरकजी किरदार होगा वो आपके जो पीटीआई ऑफिशियल है या इमरान खान का हैंडल है, वहां से जो चीजें आ रही होंगी। मुझे ये लगता है कि अभी भी पीटीआई का वोटर जो है वो दाएं बाएं नहीं बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के ऑफिशियल हैंडल को देख रहा है कि वहां से क्या चीज आ रही है। वो समझ रहे हैं कि ये जो चीज यहाँ से आ रही है वो समझ लें डायला जेल से आ रही है, बाकियों को शायद इतना फॉलो नहीं करते। तो ये इनको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि शायद बहुत हद तक कामयाब हों। अच्छा सर, आखिरी बात कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार 100 150 120 30 70 80 जितने भी जीतते हैं, अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बतौर सियासी जमात क्या पोजीशन है कि आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन जीतने के बाद तहरीक इंसाफ में शामिल हो सकते हैं या किसी और सियासी जमात के साथ ही इत्तेहाद करना पड़ेगा? देखें, इस वक्त जो पार्लिमानी पार्टी के ग्रुप बनेंगे नेशनल असम्बली या चारों सूबाई असम्बलियों के अंदर, वो इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन ने पार्टियों को अलाउ किया है इलेक्शन लड़ने के लिए विद सिंबल, वही पार्लिमानी ग्रुप बनेंगे असम्बली के अंदर। तो इसलिए
पीटीआई के अरकान बहैसियत आज़ाद जीतेंगे, इनको फिर इन्हीं जमातों में से जिनको सिंबल अलाट हुए हैं निशानात, उनमें से किसी एक जमात के अंदर शामिल होना होगा अपनी उस स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए, ताकि डिफेक्शन क्लॉज जो है वो आपके मेंबर्स पर आ जाए और फिर कोई आपको बाद में छोड़ ना पाए। तो इसीलिए जो 2-3 ऑप्शंस ऑलरेडी इनके पास हैं, उन जमातों ने पेशकश भी की है तहरीक इंसाफ को कि हम आपको पूरी प्रोटेक्शन सपोर्ट देंगे। तो अगर उनके साथ इनकी कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो उन्हीं के नाम से ये लिस्ट से प्रायोरिटी लिस्ट जाएगी और फिर इलेक्शन के बाद उन्हीं जमातों में पार्लिमानी ग्रुप बनेगा और वहाँ पे ये होंगे। और क्योंकि अक्सरियत पीटीआई की होगी तो इसलिए इनको अपना पार्लिमानी लीडर के इंतखाब में भी कोई मुश्किल नहीं होगी। और जहाँ तक मामला था कि उसके बाद के अच्छा पार्टी लीडर की हदायत पर वोट देना है या पार्लिमानी लीडर, तो वो आइन के अंदर तो पार्लिमानी लीडर की इंस्ट्रक्शन के ऊपर वोट देना होता है। लेकिन बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान मौजूद हैं, अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ज़रिए कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली हो सकती है, इलेक्शन एक्ट के ज़रिए कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली हो सकती है, तो उसकी तशरीह भी कुछ भी हो सकती है। मुझे लगता है कि ये मरहला तय करने के बाद भी शायद फिर भी इश्क के इम्तिहान जो है तहरीक इंसाफ के उस वक्त तक चलते रहेंगे जब तक कि जिसके साथ उन्होंने पहले दिन से टक्कर मारी है, टक्कर ली है, जब तक वहाँ मामला ठंडे नहीं होते ये इश्क के इम्तिहान चलते रहेंगे। चलें जी, इश्क के इम्तिहान अभी भी बाकी हैं। टेक्निकली तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इंतखाबी अमल से आउट हो चुकी है, लेकिन ऑप्शंस भी बाकी हैं। प्लान ए प्लान बी की नाकामी के बाद हो सकता है कोई प्लान सी आ जाए। बहरहाल ये तो आइंदा आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आवाम का मूड और जो वोटर्स का मोमेंटम है वो बज़ाहिर ये बता रहा है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 200 इंतखाबी निशान भी अलॉट कर दें तो वो अपने जो मतलूबा इंतखाबी निशान है उसको तलाश करके उस पर वोट लगाएंगे, और जो वोटर है तहरीक इंसाफ का वो उसको कंफ्यूज करने की तमाम तर कोशिशें नाकाम होगी। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।